रवि और मीनू का छोटा सा परिवार था। रवि के माता पिता शिव कुमार और सुमित्रा देवी गांव में रहकर अपने बेटे के लिए सपने संजोते रहे। उन्होंने रवि को पढ़ाया लिखाया और उसे एक बड़ा आदमी बनाया। लेकिन अब जब वह अपनी मेहनत के बल पर शहर में बस चुका था, समय के साथ उसके विचार बदल गए थे। मीनू, जो रवि की पत्नी थी, अपने सास ससुर से दूर रहना चाहती थी। उसे उनका गांव वाला व्यवहार, उनकी बातें और उनकी ज़रूरतें बोझ लगने लगी थी। रवि, जो कभी कभी अपने माता पिता का आदर करता था, मीनू के कहने में आने लगा। मीनू और सुमित्रा देवी के बीच झगड़े का सिलसिला छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। सुमित्रा देवी ने मीनू को कई बार घर के कामों में सलाह देने की कोशिश की, जैसे मसालों को सही से रखना, खाना बर्बाद ना करना या पूजा के दौरान सावधानी बरतने की बात कही। लेकिन मीनू इसे हर बार दखल अंदाजी समझती रही। एक दिन जब सुमित्रा देवी ने पूजा करते समय दीपक से तेल गिरा दिया, तो मीनू ने गुस्से में उन्हें लापरवाह कह दिया, जिससे सुमित्रा देवी का दिल टूट गया। मीनू ने रवि से शिकायत करते हुए सास ससुर को घर से अलग करने की बात कही, ये दावा करते हुए कि उनका व्यवहार उसके लिए असहनीय हो चुका है, जिससे घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। एक दिन मीनू ने रवि से कहा, देखो, तुम्हारे माता पिता अब बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें यहाँ हमारे साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उनकी देखभाल का जिम्मा हम पर क्यों होना चाहिए? वृद्धाश्रम ही उनके लिए सही जगह है। रवि चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसने मीनू को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मीनू के आगे हमेशा हार जाता था। शिव कुमार और सुमित्रा को महसूस होने लगा कि उनके बेटे और बहू का व्यवहार बदल गया है। कभी प्यार से बातें करने वाले बेटा अब उनसे आंखें चुराने लगा था। मीनू ने ये तो बात करना ही लगभग बंद कर दिया था। घर के एक कोने में बैठे वे अपने पुराने दिन याद करते और आंसू बहाते। एक दिन मीनू ने रवि से साफ साफ कह दिया, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ। मैं और सहन नहीं कर सकती। रवि असमंजस में पड़ गया। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन मीनू को भी नहीं खोना चाहता था। अंततः उसने मीनू की बात मान ली। अगले दिन रवि ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं आप दोनों को एक अच्छी जगह देख आया हूँ। वहाँ आपकी उम्र के लोग रहते हैं, आपको वहाँ अच्छा लगेगा। शिव कुमार ने बेटे की बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये घर तुम्हारा है, हम यहाँ बोझ बन गए हैं क्या? रवि ने नज़रें झुका ली। सुमित्रा देवी ने भी रोते हुए कहा, हमने सोचा था कि बुढ़ापे में तुम हमारा सहारा बनोगे, लेकिन शायद हमें गलतफहमी थी। रवि ने अगले दिन अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने का फैसला कर लिया। वह उन्हें कार में बिठाकर निकल पड़ा। मीनू ने ये सोचकर चैन की सांस ली। जब वे वृद्धाश्रम पहुंचे तो वहां के बुजुर्गों को देखकर शिव कुमार और सुमित्रा के आंसू नहीं थम रहे थे। उन्होंने रवि से कहा, बेटा, हमें यहाँ छोड़ने का फैसला तुम्हारा सही हो सकता है, लेकिन याद रखना, हमने तुम्हारे लिए अपने जीवन की हर खुशी कुर्बान कर दी है। आज हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हो तो कल तुम्हारे बच्चे भी यही कर सकते हैं। ये सुनकर रवि का दिल पसीज गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि जो माता पिता उसकी खुशी के लिए हर त्याग कर सकते हैं, उसके साथ ऐसा बर्ताव करना कितनी बड़ी गलती है। रवि ने माता पिता को गाड़ी में वापस बिठाया और घर लौट आया। मीनू ने उन्हें वापस देखकर गुस्से में कहा, आप इन्हें वापस क्यों ले आए? मैंने कहा था ना, इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दीजिए। रवि ने गुस्से में जवाब दिया, मीनू, मैं अब और अन्याय नहीं करूँगा। ये मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इन्हें भी स्वीकार करना होगा, वरना तुम अपनी राह पर जा सकती हो। मीनू ये सुनकर चुप हो गई। वह समझ गई कि रवि का गुस्सा सही था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सास ससुर से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद मीनू ने अपने सास ससुर के प्रति अपना व्यवहार बदल लिया। वह उनके साथ समय बिताने लगी और उनकी देखभाल करने लगी। शिव कुमार और सुमित्रा को महसूस हुआ कि उनका बेटा और बहू ने समझने लगी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार एकता और प्रेम से बनता है। माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनका आदर और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।